हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में आपके साथ इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्रीज 2022 के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ और डिटेल से डिस्कस करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है। 10th का भी रिज़ल्ट आ चुका है पंजाब बोर्ड का, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट कर दिए गए हैं, पास हो गए हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में से फ़ेल हो चुके हैं यहाँ पे, जिनकी कंपार्ट मीन्स सप्लीमेंट्री आ चुकी है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको आज की इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते चलें। बट शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर दैट प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Please press the bell icon so you all will be updated with all my new videos. So let's get started. आज की इस वीडियो में हम लोग दो एंगल से बात करेंगे कि सबसे पहले सप्लीमेंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री के बारे में डिस्कस करते चलें कि आपको अच्छी तरह से पता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्ट आ चुकी है, मींस वो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स दोबारा देंगे। तो आपको एक न्यू पॉलिसी बताते चलें कि ये जो कुछ देर पहले ही रिलीज़ की गई है, कुछ मंथ्स पहले ही रिलीज़ की गई है, इस पॉलिसी के मुताबिक कि आपके पहले सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, आपका वो 1 और 2 मंथ बाद आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते थे, आपसे लिए जाते थे उन सब्जेक्ट्स में जिसमें आप फेल हो जाया करते थे। लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो गई है। न्यू पॉलिसी के मुताबिक आपको ये बताते चलें कि अब आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, जबकि आप इस जो आपको नोटिफिकेशन सामने नज़र आ रहा है इसके मुताबिक लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन शैल बी मेड विद इन द स्केड्यूल issued by the board for first annual students. Registration of private candidate will continue as in watch. और आपको दूसरा पॉइंट भी बताते चलें, रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ पार्ट 2 एंड कंपोजिट में बी एबल टू अपीयर एंड either in first annual or second annual examination. Part 1 candidate will appear either in first annual or second फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। इसको पढ़ने का ये मतलब था, मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसके अंदर के जोन से बच्चे हैं जिनके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यानी उनके सप्लीमेंट्री कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो उसको अब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसको अगले साल 2023 में एनुअल एग्जामिनेशन में उसको टेस्ट देना पड़ेगा। यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10th में रिसेंटली 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया है, तो अगर कोई बच्चा 10th में किसी की कंपार्ट किसी की आ चुकी है, ठीक है, तो मैं उसको ये बताना चाह रही हूँ, उसको एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपकी इस साल सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं होने वाले। अगले साल जब आप लोग फर्स्ट ईयर में अपने एनुअल एग्ज़ाम्स देंगे ना, उसके साथ आप तो अपने 10th के जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स है ना वो भी देने पड़ेंगे। इस तरह से अब जो पॉलिसी है इस तरह से पॉलिसी को बिल्कुल कंडक्ट किया गया है, इस तरह से पॉलिसी को बनाया गया है। तो आप तो इस तरह से ही अब साथ साथ इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, यानी आपको बाद में ही टेस्ट देने पड़ेंगे। अब आगे हम लोग अगर नोटिस पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी कंडीशंस बिल्कुल वही है, किसी किस्म की कोई एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेंज नहीं हुई, सिर्फ पॉलिसी चेंज हुई है। और अगर हम लोग आगे पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट अपीयरिंग इन पार्ट 2 और कंपोजिट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट एनुअल एंड फेल इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स और रिमेन एब्सेंट में अपीयर इन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है या फिर वो अपीयर नहीं होता, किसी कंडीशन की वजह से वो एब्सेंट रहता है, तो वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। वो किस चीज़ के बेसिस पे कि वो अपने फर्स्ट एनुअल के जो एग्ज़ाम है जिस पे वो फेल हो चुका है या फिर उसने वो टेस्ट नहीं दिए, वो भी साथ देगा। ये पॉलिसी अनाउंस किया गया है। और अगर हम लोग इसके लास्ट पॉइंट की तरफ देखें इस पॉलिसी के, तो इस पे प्रॉपर समरी को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो उसने पार्ट 1 में अपीयर हुआ है और उसने फर्स्ट एनुअल के एग्जामिनेशन के टेस्ट दिए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन को उसी साल दे। ठीक है, एक ही साल में वो 2 एनुअल एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। ठीक, साथ उन्होंने हमें फ़ी सबमिशन के बारे में भी बताया है। अगर आप लोग लेट डेट मींस अगर आप लोग 1 सितंबर से 12 सितंबर में अगर आप लोग फ़ी कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो आपको सिंगल फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग 13 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में अगर आप लोग अपनी फ़ी पे करते हैं तो आपको डबल फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप इससे लेट कर देते हैं, यानी 17 सितंबर से 19 सितंबर अगर आप लोग अपनी लेट फ़ी पे करते हैं तो आपको ट्रिपल फ़ी देनी पड़ेगी। इस चीज़ का भी ध्यान लाजमी रखिएगा अगर आपको एग्ज़ामिनेशन देने हैं, ठीक है, तो आपको प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है।
और एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि ये जो आप फ़ी पे करेंगे, सिंगल फ़ी, डबल फ़ी और ट्रिपल फ़ी, ये किस चीज़ के लिए? एडमिशन फ़ॉर्म्स के लिए। आपको सबसे पहले उसी ईयर में आपको एडमिशन फ़ॉर्म्स पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वो लोग आपको आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स देने की परमिशन देते हैं। आपकी डेट शीट, आपकी रोल नंबर स्लिप आती है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस और पॉलिसी को बिल्कुल बनाया गया है, पॉलिसी को मेक किया गया है। तो प्लीज़ आपने इस पॉलिसी को ज़रूर अपने जहन में रखना है इफ़ यू आर विलिंग टू गिव your supplementary exams in the next year. And thank you so much for watching my video. For further updates, please like and subscribe my channel. And Allah Hafiz.